हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपने लोगों का 73rd वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें आज हम लोग इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और हमारे जो भाषाएं हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आपको इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। बाकी आप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज को आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जहां पे आपको उसका लिंक दिया गया है। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, मूल संविधान में संसद एवं विधानमंडल में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर कितने वर्षों के लिए विस्तार किया गया है। आपको एक मंडल आयोग के बारे में पता होगा, ठीक है, जिसमें आरक्षण की बात कही गई हुई थी। सेकेंड आपका आता है कि अगर आरक्षण वहां दिया गया हुआ है तो संसद और विधानमंडल में भी कुछ सीटें जो होंगी वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। तो ये जो है वो पिछले वीडियो में आपने वो आपका 72nd वीडियो है था, जिसमें आप कवर कर चुके हैं कि कितनी सीटें आरक्षित होती है। सेम थिंग्स यहाँ पे है कि वो जो पहले स्टार्टिंग में 10 वर्ष के लिए था उसको बढ़ा के अब कितने वर्षों के लिए किया गया हुआ था, ठीक है। तो रिसेंट जब तक मैंने इस स्लाइड को तैयार किया था उस वक्त के लिए ये 50 वर्ष था, लेकिन अभी फिलहाल एक अधिनियम बनाया गया और उसमें बताया गया कि इस जो टेन्योर है इसको 10 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास होमवर्क ये रहेगा कि आप ये बताइए कि अब जो इसके समय को बढ़ा करके किया गया वो कितना किया गया है। एट प्रेजेंट में जो था, जब तक मैंने स्लाइड को तैयार किया उस वक्त के लिए 50 वर्ष कर दिया गया हुआ था, ठीक है। लगातार 5 बार के लिए बढ़ाया गया हुआ था, फिर इस बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो अब जो इसकी अवधि होगी वो कितनी होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब वर्क कीजिएगा तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है। एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है ये एक तो अनुसूची से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि कौन सा अनुसूची किससे रिलेटेड है। मान लिया कि अनुसूची 3 किससे रिलेटेड है, तो वो राष्ट्रपति या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं उसके शपथ से होते हैं, उसमें उनके शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा की गई होती है। तो अनुसूची 3 हो गया। अनुसूची 10 जो है आपका एंटी डिफेक्शन के लिए है, तो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेम चीज है कि 8वीं अनुसूची में, तो एक तो बात क्लियर हो गया कि 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो ये भाषा से रिलेटेड है कि कौन सी भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं को शामिल किया गया हुआ है संविधान में। तो यहाँ पे ये क्लियर है, लेकिन 8वीं अनुसूची में अब तक कितने भाषाओं को शामिल किया गया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा 22 भाषाएं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त संविधान में जो भाषाओं की संख्या थी वो केवल 14 थी। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 आप इसका आंसर दे दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे यहाँ ये पूछा जा रहा है कि बाद में संवैधानिक संशोधन करके किन भाषाओं को शामिल किया गया। तो क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे 2 करूंगा। एक तो ये करूंगा कि आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए तो ये सारे भाषाओं को जोड़ा गया, और आपको एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूं कि कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घ, ठीक है। 2, 3, 4 और 5 मीन्स की आपका ये हो जाएगा कोंकणी, सिंधी, नेपाली और मणिपुरी। ये तीनों भाषाएं जो थी इसको जोड़ा गया हुआ था बाद में, ठीक है। और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया, इसका आंसर आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि होमवर्क बहुत जरूरी होता है। आपके होमवर्क से पता चलता है कि आप कितने सिंसियर हैं। और एट प्रेजेंट में आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, लेकिन जिस दिन से आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिएगा आपको इंटरेस्ट जगेगा, और उसके बाद से आप वीडियोस को खोज के देखिएगा, क्योंकि वहां पे आपके लिए बहुत सारे ऐसे फैक्ट दिए जाते हैं यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसद तथा विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी विवादों को निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है। निश्चित करता है या सुनिश्चित करता है, ये दोनों वर्ड एक ही है। अब पहले एक बार एक टर्म के लिए आते हैं हम लोग। संसद 3 से मिलकर के बना होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। सेम यहाँ पे आपका विधानमंडल जो होता है वो विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के बना हुआ होता है। ये इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं ये चीज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा पॉलिटी पढ़ने में, क्योंकि इतना सिंपल चैप्टर है ये
क्योंकि हम लोग दिन प्रतिदिन के लाइफ में जो है इस सारे चीजों को एनालाइज करते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग इसको एग्जाम में अप्लाई करते हैं। तो ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है, क्योंकि मैंने बाबर को नहीं देखा था, मैंने हुमायूं को नहीं देखा था, लेकिन मैंने उसके फैक्ट्स को याद किया है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है, या भी जो भी फैक्ट्स एंड फिगर है इसके, वो सारे हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में। तो इसलिए हम लोगों को पॉलिटी पढ़ना आसान है इसके बनस्पत कि हम लोग हिस्ट्री पढ़े। ठीक है, तो इसमें अगर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा तो आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पे हम लोग कि अगर संसद या विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी विवाद उत्पन्न होता है तो इसको कौन देखेगा। ठीक है, इस पे जो डिसीजन आएगा वो किसका आएगा, तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, अगर किसी सदस्य की अयोग्यता से रिलेटेड बात आएगी तो राष्ट्रपति जो होंगे वो कंसर्न जरूर करेंगे निर्वाचन आयोग से, लेकिन अगर सदस्य चाहे तो वहां पे तो ये डायरेक्ट अपेक्स कोर्ट में जाकर के या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, अपेक्स कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ आर सिमिलर। यहाँ पे अपेक्स का मतलब होता है सबसे उच्च और सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च होता है यहाँ पर। तो कभी कभी टर्म में दोनों चीज यूज हो जाता है, अपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो वहां पे आपको कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, आप वहां पे सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स कोर्ट में ऑप्शन दे सकते हैं, वहां पे राइट आंसर कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय इसको सुनिश्चित करेगा जब भी उनके निर्वाचन संबंधी कोई विवाद आएंगे अगर किसी सदस्य के, तो राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या भारत में अमेरिका की भांति लोकसभाओं का विभाजन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। क्या भारत में अमेरिका की भांति लोकसभाओं का विभाजन है, तो इसका राइट आंसर आपका नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ये सारे आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस आम चुनाव के पश्चात पहली बार कई राज्यों में मिलीजुली सरकार का दौर आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा चतुर्थ आम चुनाव। ठीक है, आपका फोर्थ जो चुनाव हुआ था, ठीक है, 1967 में, उसमें जो है कि मिलीजुली सरकार मींस कोलिशन का, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि अलायंस गवर्नमेंट बनी हुई थी। ये 1967 में हुआ था। ठीक है, पहली बार हुआ था। तो पहली बार अगर मिलीजुली सरकार बनी थी मींस अलायंस की सरकार बनी थी तो 1967 में बनी थी। अब आपको ये पता करना है कि उस वक्त किसकी सरकार बनी थी। ये सारे होमवर्क है आपके लिए, जरूर इसको नोट डाउन करते चलिए अपने कॉपी में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहता है हमको, और आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आप कितने सिंसियर है इस चैनल के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कौन मान्यता प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग। टर्म एंड कंडीशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे किसी को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जब वह आम चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल कितने प्रतिशत मत प्राप्त करे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि कम से कम, ठीक है, कम से कम 4 राज्य में, कम से कम 4 राज्य में उसको कितने प्रतिशत मत प्राप्त करने होते हैं अगर कोई पार्टी चाहती है कि हमको राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त हो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4%। 4 राज्य में 4% मीन्स 4/4, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, 4:4। ठीक है, 4 राज्य में 4% वोट अगर आते हैं किसी पार्टी को तो उसको उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। किसके थ्रू दी जाती है, तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के थ्रू दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहां अपील कर सकता है। अगर सपोज दैट किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह का आवंटन नहीं हो रहा है तो इससे रिलेटेड अगर कोई बात आएगा तो वह कहां पे जो है अपील कर सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। जैसे ही बात आती है अपेक्स कोर्ट की, ये इसका प्राइमरी पावर होता है, ये जब भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर यहाँ पे चुनाव से रिलेटेड कोई मैटर हो या फिर चुनाव चिन्ह के आवंटन से रिलेटेड कोई मैटर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के निर्वाचन हेतु कौन अधिसूचना जारी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वाचन कौन कराता है और अधिसूचना कौन जारी करता है, दोनों अलग अलग चीज है। निर्वाचन करवाने का काम जो होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में राज्य निर्वाचन आयोग ये काम करती है। लेकिन अगर अधिसूचना जारी करने की बात आती है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति करेंगे और राज्य सरकार में राज्यपाल करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप राइट डाउन कीजिए अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में, क्योंकि आपको हेल्प करेंगे
यस डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज के वीडियो के लिए। हम लोग 73 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग का 920 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग 84 या 85 वीडियोस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग का 1000 MCQs कवर हो चुका होगा। यहाँ पे आपके लिए हम हिस्ट्री का सेशन लाना स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के सेशन मिलेंगे। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।